झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ के पदाधिकारी और विभिन्न जिलों से आए शराब व्यापारियों के साथ आयुक्त उत्पाद अमित कुमार और विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ उत्पाद भवन काके रोड में बैठक संपन्न हुई। बैठक में शराब व्यापारियों ने अपनी व्यवसाय में हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया, साथ ही साथ अपनी एक मांग पत्र भी आयुक्त उत्पाद को सौंपा। पहली मांग कोरोना के कारण पिछले 2 वर्ष में हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए अवधि 2022-23 तक विस्तार करने का अनुरोध किया और वार्षिक राजस्व को 5% बढ़ाकर शराब व्यवसाय को 2022 तारीख तक अवधि विस्तार देने की मांग भी रखी गई। साथ ही साथ शराब व्यवसायियों के लाभांश को 12% से बढ़ाकर 15% तक करने की मांग, वर्तमान में चल रही दुकानों में बचे हुए माल का आसानी से निराकरण करने की व्यवस्था की जाए, जिससे शराब व्यवसाय को मानसिक और आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए लॉटरी की जाती है, तो वैसी परिस्थिति में 2 से 3 दुकानदारों का समूह बनाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉटरी में भाग ले सके और आर्थिक दंड को प्रतिदिन 5% से घटाकर 0.5% किया जाए। वहीं आयुक्त उत्पाद ने झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ के साथ बैठक को सकारात्मक बताया और उनकी मांगों पर ध्यान देने की बात कही, जबकि खुदरा शराब विक्रेता संघ ने बताया वार्ता सकारात्मक हुई है। अब देखना है कि हमारी मांगों को अब तक असली जामा कब पहनाया जाता है। समाप्त हो। इस वित्तीय समाप्ति के बाद जो आगे हम लोग को कार्रवाई करनी है, उसके लिए विभाग के पास कई एक विचार आए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग उस पर स्टडी कर रहे हैं। चूँकि ये जो काल रहा था, चूँकि कोविड का भी काल रहा था, तो कई एक खुदरा व्यापारियों का ये कंसर्न रहता है कि उन्हें जो जिस हिसाब से दुकानों का समय होना चाहिए था, पूरे अवधि जो लॉकडाउन वगैरह की अवधि में उनको जो कुछ हानि का सामना करना पड़ा, तो उसके हिसाब से उनके कई एक कंसर्न आए हैं। रिलीफ के लिए उनका रिक्वेस्ट आया है, तो इस पे कई एक निर्णय हुए भी हैं। पूर्व में राज्य सरकार ने उन्हें जो भी MGR में कुछ माह में, मई माह में, फिर जून माह में, पिछले साल हम लोगों ने छूट भी दिया था। तो कुल मिलाकर के जो भी उनके प्रस्ताव है, उस पर विचार गंभीरता से विचार कर रही है और उसी के हिसाब से इस ब्लॉक अवधि के समाप्ति के बाद आगे की जो भी प्रक्रिया होगी खुदरा व्यापार का, उसको हम लोग उस पर निर्णय राज्य सरकार लेगी। तो इन लोग का कहना है कि कोरोना काल में बिक्री काफ़ी कम हो गया है, लेकिन क्या आपके आंकड़े बताते हैं कि बिक्री घटी है? देखिए, जो सरकार का राजस्व होता है, वो चूँकि हम लोग MGR के तहत जो उनको मिनिमम गारंटी रेट है, उसके हिसाब से हम लोग राजस्व लेते हैं। तो जो लिफ्टिंग का है, कुछ माह जब कोरोना की अवधि थी, जो भी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव है, उस अवधि में बिक्री कम हुई थी, बट उसके बाद MGR या उससे अधिक भी सेल हुए हैं। पूरे दुकानों का हम लोगों ने समीक्षा किया था, 50% से अधिक दुकान अपना जो कोटा है 100%, उससे भी अधिक का लिफ्टिंग किए हैं। बट उसके अतिरिक्त लगभग 40% कुछ दुकानें ऐसे भी हैं कि जिनकी लिफ्टिंग उनके 100% MGR आंकड़े से थोड़ी कम हुई है और उस संदर्भ में उनकी जो पेनाल्टी के प्रोविजंस है, वो भी उनसे वसूल किया जा रहा है। पेनाल्टी में भी राहत मांग रहे हैं सर वो लोग? उनके कई एक पॉइंट्स हैं, बट जो कि विभाग का निर्णय है और ये इस तरीके का जो वैश्विक महामारी आई है, उसमें राज्य सरकार कितना विचार कर सकती है, चूँकि ये राजस्व से संबंधित मैटर है, तो इस पे हम लोग प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं और जो भी निर्णय होगा उनसे सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा। ठीक है सर। निकल के आया झारखंड के जितने भी शराब व्यापारी हैं, पूरे झारखंड के हर एक ज़िले से आज यहाँ पर उत्पाद आयुक्त से मिलने के लिए आए। अपनी मांगों को रखकर उन्होंने रखा। हमारी 5 मांगें थी, मुख्य मांगें थी, जिसमें से सबसे पहला मांग था कि हमारा जो अभी शराब ब्लॉक अवधि 3 साल के लिए चल रहा है, जो कि मार्च 2022 में समाप्त हो रहा है। कोरोना पिछले 2 साल कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए इसे अगले साल 1 साल के लिए 5% राजस्व को बढ़ाते हुए रिन्यू किया जाए। दूसरी हमारी मांग थी कि हमारा जो मार्जिन है, जो लाभांश है, वो वर्तमान में 12% है, जिसको बढ़ाकर 15% किया जाए। तीसरी हमारी मांग थी कि अगर किसी भी परिस्थिति में सरकार नई नियमावली लाती है, तो वैसी परिस्थिति में सरकार 2 से 3 दुकानों का समूह ही बनाए, जो वर्तमान में चला आ रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंसी इस सर कहाँ से आप पूरे राज्य भर से आए हैं? यहाँ पर रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो, धनबाद, पलामू और कुछ जिला अगर मिस, चाईबासा, खूंटी, गुमला, लातेहार, सब डिस्ट्रिक्ट से 3 से 4 लाइसेंसी अनुज्ञाधारी यहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए उत्पाद महोदय के सामने वार्ता जो हुई उपलब्ध हुए। जी, उसमें लास्ट में कुछ निष्कर्ष निकला?
उन्होंने हमारे जो भी हमारे 5 बिंदु थे उसके बारे में उन्होंने बताया कि नहीं, बहुत दिनों से ये पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, चूँकि डिसीज़न मतलब कि इन पॉइंट पे फैसला लेना हमारे हाथ में नहीं, जितनी भी अलग सरकार के लेवल पे या वित्त विभाग से भी उनको मंतव्य लेना पड़ता है और उनके डायरेक्शन में ही कोई निर्णय लिया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी पॉइंट है, जहाँ तक हो सके इन पॉइंट्स को वित्त विभाग या सरकार के मंत्री के लेवल पे ले जाया जाएगा और उनके हिसाब से जो हो सकता है वो मदद करने की कोशिश की जाएगी। परिचय आपका? मेरा नाम निशांत सिंह है, मैं झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ का सचिव हूँ थैंक यू। प्लस अनुज्ञाधारी।